जय जय श्री राधे। आज हम भैया आपको एक ऐसी कथा कहवे जा रहे हैं कि जो कछु अटपटी लगेगी। तो बातें पहले 2 मिनट भगवान के नाम संकीर्तन कर लो, जाते कि हमारी बुद्धि नेक सही है जाए। अरे गोविंद कहो गोपाल कहो, दो नो को मतलब एक ही है। गोविंद कहो रे गोपाल कहो, दो नो को मतलब एक ही है। मेरे तन में लगी, मेरे मन में लगी, मेरे मन में लगी, बस एक यही गोपाल में हो। गोविंद कहो रे, दोनों को मतलब एक ही है। श्री राम कहो चाहे श्याम कहो रे, दोनों को मतलब एक ही है। भैया मैं क्या करूं, आवाज मेरी खुले ना है और मुँह पे कहो बिना रहो न जाए। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। तो आज हम आपको चाचा गुरु की कथा सुनावे जा रहे भैया। और चाचा गुरु की कथा कैसी है कि इनको नाम तो छेमदास और लोग वाक्य थे चाचा गुरु। अब चाचा गुरु नाम कैसे पढ़ो, जो एक अनोखी कथा है। एक बार इनके घर पे संतन की जमात आई भाई छेमदास जी के। भोजन की व्यवस्था करवे के ताई जे पास वाले गांव में गई और बोले भैया आओ, मेरे चाचा गुरु आए हैं और संग में बहुत से संतन की जमात लाए हैं। अब उनके ताई सीधे सामान की ज़रूरत है। गांव वाले छेमदास जी के बड़ी श्रद्धा रखो करते छेमदास जी से। उन्होंने सुनी कि भैया महाराज जी के चाचा गुरु आए हैं, तो सवरे ग्रामवासी इकट्ठे है के बड़ी श्रद्धापूर्वक शक्ति यथाशक्ति सीधो सामान भेंट पूजा दे के दर्शन करवे आए। खूब संत सेवा भई भैया। बाद में रहस्य उद्घाटन भयो, जे तो सभी साधु संतन को चाचा गुरु कहे। फिर तो इनको नाम चाचा गुरु ही पड़ गया हो। सेवा की प्रसिद्धि है वे थे इनके यहाँ संतन को जमा बाड़ो लगो ही रहो कर। तो कछु दिना तो गांव वाले ने सहयोग कियो, पर भैया रोज रोज को सहयोग करे। अंत में सबने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। अब तो आपके यहाँ चाचा गुरु तो आवत ही रहे, हम लोग कहाँ तक तुम्हारी सेवा करेंगे। अब इनको चिंता भई तो इन्होंने कहा देखी कि भगवान ने इनको सपनों दियो। बोले छेमदास, तेरे घर में एक चांदी को पात्र रखा हुआ है, गिरवी तेरे पास कोई रख गया हुआ है। अरे भाई को बेच के संतन की सेवा कर दे। अब तो कछु दिना बाद जाने अपना जो चांदी को पात्र इनके घर पर धरोहर के रूप में रखो कहो, बागु पतो लगी भैया। और जैसी पतो लगी तो कि इन्होंने बागु बेच के संतन को खवाए दो है, तो जो बागु मांग वे ताई आए। इन्होंने पहले तो टालम टोल करी कि भैया कैसी होए, टल जाए बात, पर नहीं टली। तो बात पंचायत तक पहुंची। अब पंचायत जुड़ी और पंचायत जुड़ी तो चार दिन पंचायत जुड़नी अधिकारी बात ना इन्हें छुट्टी मिली नहीं, क्योंकि ये तो कारोबार और करो क्यों करते। तो चाचा गुरु पंचायत में नहीं गई, वे तो भगवान के भजन में लगे भाई। इसे भगवान ने सोची कि भाई मेरो भक्त मेरे भजन में लगो हुआ है, तो जागी तो मोकू बनानी पड़ेगी बिगड़ी भाई।
तो भगवान चाचा गुरु को भेज रखे और पंचायत में पहुंच गई। और जैसी पंचन ने पूछी कि क्यों चाचा गुरु, इनको जो पात्र का है वो कहाँ है? तो भगवान बने हुए चाचा गुरु बोले, हेरे कैसी बात करो, अरे इनको पात्र तो मंदिर में जोगी त्यों रखो है, ना माने तो चल के देख लो। अब चल के कैसे देखो जाए? और वही पंचन के स्वामी चाचा गुरु को झूठो बतावे के ताई बहु बैठो बहु बनिया, और बनिया ने कही कि जे मोगू बेच के आए हुए तो आज तो जागू झूठो बनाना पड़ेगो। चाचा गुरु अपनी बात पे अड़ गई, हे कैसी बात करो, पात्र तो तुम्हारा मंदिर में ही रखो हुए और मुझे तुम झूठ बोल रहे हो, ना माने तो चल के देख लो। तो फलानी जगह पे पात्र रखो हुआ है, पंचन के कहवे पे वो बनिया मंदिर में गयो, देखत का है सचमुच पात्र भाई स्थान पे रखो मिलो। अब तो बनिया अचरज में पड़ गो कि भाई अब अगर मैंने ये कही कि पात्र मिल गयो है तो मैं झूठो बनूंगो। तो इनको झूठो बनावे के ताई बाने वो पात्र उठा के दुबकाए दियो। जो बाने पात्र दुबकायो और आके कह दई, झूठ बोल दई है, वहाँ कोई पात्र ना है, जे चाचा गुरु झूठ बोल रहे हैं। चाचा गुरु तो साक्षात भगवान है भैया, वो तो बोलने लग गई कि देखो पंचो, तुम मेरी बात झूठी मानो तो चल के अपने आगिनते देखो, नहीं तो फिर मोह को तुम झूठो बताओगे। तो पंच उठ गए, मंदिर में पहुंची और मंदिर में देखत कहाँ है, माँ तो ऐसे पात्र अनेकों रखे भैया भैया, वो तो एक पात्र की चलत का है, एक जैसे पात्र देख के सब लोग पंच दंग रह गए। वह जो बनिया तो जो छिपा के आया वो पात्र को बहु आश्चर्यचकित, वो पहुंचो वहां पे जाने वो दुबकाया कहू पात्र, माने जाकर देखी तो वो नदारत वह पात्र थी ना हो। अब तो बनिया के अंतर्मन के पट खुल गई कि भैया चाचा गुरु की बात सत्य है, भगवान ने भक्त की लाज रख दई। जाको जो पात्र का हो बाने भक्ति को चमत्कार देख के दंडवत प्रणाम करिए चाचा गुरु को और कही, हे चाचा गुरु मोकू तुम माफ कर दो, साक्षात भगवान। और बागे चढ़ने न पड़े तो अंतर के पट वैसे ही खुल जाएंगे। बोल कि जा पात्र को तो तुम ही रखो, हम वो कुछ पात्र ना चाहिए। इतना सब है वे के बाद भगवान बने हुए चाचा गुरु तो अंतर ध्यान है गई और वो असली चाचा गुरु हतकाए। उन्होंने जो सौर विवरण पंचायत को सुनो तो बड़े चकित भाई, सोच में लगे कि भैया ये पंचायत कोने करिए, परंतु बाको कोई निर्णय नहीं बह पायो। जब अंत में इनको पता लगी कि वो चाचा गुरु कोई और ना आए, वो तो साक्षात भगवान है, तो ये रोवे लग गई और रोए के कहवे लगे भगवान थे, मेरे प्रभु तुमने कैसी करी जे मेरी भरपाई, चाचा गुरु की मेरो ही रूप रख लो, मेरे प्रभु ने लाज तुम्हारे मेरी बचाई। अब तो कहने लगी, हरि शरणम हरि शरणम, मेरे प्रभु जी शरण में तुम्हारी, आयो प्रभु में
चरण में तुम्हारी। फिर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। भैया देखो मेरी आवाज़ काम ना कर रही तो आज मोकू माफ़ करके मोकू जितनी ये कथा सुनाई है मैंने बाई को पूरी मानियो। आज की कथा को हम यहीं विराम देवे। कल की कथा बहुत अनोखी कथा होगी, हम पहले ना बताएंगे। और कल जो कथा होगी जाऊ से और आश्चर्यजनक और सत्य घटना होगी। जय जय श्री राधे। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणन में दास का कोट कोट प्रणाम करते हुए अर्जुन दास भक्तमाली आपको दंडवत प्रणाम करे। भैया कथा को मन लगा के सुनियो। जा कथा को नाम चाचा गुरु की कथा है, नाम तो क्षेमदास पर चाचा गुरु की कथा। जय जय श्री राधे।